आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने सूबाई हुकूमतों को भी सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अदालत चाहती है सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। तमाम जमातें जमहूरी अक़दार की पासदारी करें। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1992 के अदालती फैसले का हवाला भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, JUI ने कश्मीर हाईवे पर धरने की दरखास्त की है। वकील JUI का कहना था कि हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। जस्टिस मजहर आलम ने अपने रिमार्क्स में कहा, PTI की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल बोले, JUI भी अपने डंडे तेल से निकाले। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट बार, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जवाब जमा। सियासी जमातों ने आर्टिकल 63A को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने कौमी असम्बली का इनफरादी हक है, किसी सियासी जमाती का हक नहीं। नून लीग ने इस बेंच के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल एतमाद का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, नून लीग ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। बेंच के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। मामलात आइन और कानून के तहत आगे चल रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर बोले, नून लीग पहले इदारों को मुतनाज़ा बनाती है, फिर खुद कहते हैं मुतनाज़ा हो गए। तहरीक अदम एतमाद मुल्क की मईशत पर हमला है। नून लीग का पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो। रोज़ बरोज़ हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और हम चाहते हैं कि ऐसी बेहतरी की तरफ आएँ कि ये मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान में इंतखाबात जल्द हो सकते हैं। शेख रशीद ने आज के बाद अच्छी खबरें मिलने की भी पेशगोई कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी है। इत्तेहादियों से अपील है कि जल्द फैसला करें। उस्मान बुज़दार के जाने की बातों को भी अफवाह करार दे दिया। 6,000 रुपया लोगों को ऑफर किया जा रहा है कि जी आप पैसे लें और हमारे साथ जो है वो जलसे में जाए। ये इस तरह से सरकारी वसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। हुकूमत जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। PTI पैसा खर्च करके अवाम को पेड ग्राउंड तक लाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहा बदनीयती पर रेफरेंस दायर किया गया। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं। इमरान खान समझ बैठे हैं कि पाकिस्तान में बादशाहत कायम है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, कोई वजीर आजम को समझाए कि इख्तिदार आनी जानी चीज है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान ने पार्लियामेंट पर हमला किया है। पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इमरान खान का हुक्म है, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। मुल्की सियासत में पल पल बदलती सूरत हाल। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस कलीदी अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेफरेंस की समाअत के फौरी बाद सियासी कमेटी का आज इजलास बुला लिया। 27 मार्च के जलसे, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज अरकान असम्बली से बातचीत पर अहम फैसले मुतवक्के। MKM से होने वाली मुलाकात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा।
इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से 27 मार्च के जलसे में शिरकत की अपील कर दी। इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, चाहता हूँ कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, मेरा साथ दें। ये लोग गरीब के पैसे से कौम के नुमाइंदे खरीद रहे हैं, अरकान के ज़मीर की कीमत लगाई जा रही है। पोलैंड ने रूस के 45 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। पोलिश वज़ीर दाखिला का तमाम 45 सिफारतकारों पर जासूसी का इल्जाम। कार्रवाई पोलैंड में मुबैना रूसी जासूस नेटवर्क खत्म करने की कोशिश करार। अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारतकारों की बेदखली पर रूस का रद्द-ए-अमल। रूस ने जवाबी तौर पर अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका की हर कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।